के माता पिता बदल गए हैं। मैं उन्हें बोलता हूं माँ बाबूजी नहीं बदले, अपने आप को पहचानो, तुम बदल गए हो। मुझे बोला जाता है कि पहले मम्मी पापा हमें बहुत चाहते थे, लेकिन अब माँ बाबूजी बूढ़े हुए हैं, वृद्ध हुए हैं, तो बहन को ज्यादा चाहते हैं, अपनी बेटी को ज्यादा चाहते हैं। क्यों चाहते हैं? इसलिए चाहते हैं कि उन वृद्धों की कदर जितनी बेटियों को है उतनी तुम्हें है नहीं। ससुराल के सिकंजे में फंसी है, इतना अंकुश है, क्या मजाल है एक क्षण के लिए निगाह बचा करके भी फोन कर ले, लेकिन बेचारी छिप कर किचन में जाके, बाथरूम जाके, छत पर चढ़ करके और कहीं छिपकर एक क्षण के लिए फोन करती है और बोलती है मम्मी बाबूजी ठीक से तो है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, परेशानी तो नहीं है, भाभी समय से रोटी दे देती है कि नहीं। इन बेटियों से कैसे तुम ऋण हो पाओगे? इस बेटी के उस क्षण को एक बार जरूर विचार में लीजिए, जब बेचारी मंडप के नीचे बैठी होती है। आचार्य जी के द्वारा कहा जाता है बेटी पति के बाएं अंग में आ जाओ। फूट फूट करके फुपक फुपक करके रोती है और कहती है गुरुजी, पिताजी तो आज इतने निष्ठुर हुए हैं, मुझे घर से बाहर निकालने की बात करते हैं, लेकिन मैं पति के वामांग में नहीं जाऊंगी। ससुराल में मुझसे कोई गलती हुई तो मेरी जिंदगी का वजन किसके कंधे पर होगा? भाई एकदम खड़ा होता है, रो पड़ता है, कहता है मैं संकल्प करता हूं बहन, मेरा जीवन मेरे परिवार के लिए नहीं, मेरी जिंदगी तेरे लिए है। जहां तेरी पसीने की बूंद गिरेगी तेरा भाई वहां रक्त के पनारे बहा देगा। भाई हाथ में संकल्प करता है, तब बहन पति के वामांग में जाकर के बैठती है। कैसे हैं वो दुनिया के भाई? ऐसी भगनियों को जो भूल जाते हैं। अपने परिवार से ज्यादा स्नेह प्रेम इन बहनों के ऊपर की, और इन बहनों की एक उदारता मैं आपको बता दूं, ये अपने बच्चों को इतना स्नेह नहीं करती जितना कि भाई के बेटों को ये स्नेह करती है। ये बुआ फ्री फंड में नहीं है, इस बुआ का बहुत बड़ा त्याग है। कुंती का चरित्र नहीं पढ़ा आपने? माता कुंती अपने पुत्रों के बिना तो रह सकती है, लेकिन माता कुंती अपने भतीजे कृष्ण के बिना नहीं रह सकती। इस कान से सुना कृष्ण नहीं रहे, दूसरे कान से महाराज अपने प्राणों को छोड़ दिया है मां कुंती। तो कितना बड़ा त्याग इन बेटियों का है। इनके उस स्नेह प्रेम दुलार को दुत्कारिए मत। बेटा बेटी में विषमता नहीं, समता रखिए। पुत्र से भी ज्यादा पुत्री को स्नेह कीजिए। विवाह हो गया है, चली गई, पराई अमानत, त्योहारों पर उसका इंतजार कीजिए। उसके प्रेम के, खुशी के आंसू तुम्हारे परिवार को दिन दूना रात्रि चौगुने के रूप में उभार देंगे। कागज हो तो कलम से लिख लेना, घर में बेटी आवे जब वो जावे, भूल करके भी खाली हाथ से ना जाए। तुमसे जो बने सो उसको दीजिए। एक बात से माता मुझे बहुत अच्छी लगती है, अपने पर्स में से नोट निकालेंगे जो गुड़मुड़ू होगा। माता कभी संभाल के गड्डी बनाकर पैसा नहीं रखती, ये इनकी बहुत बड़ी विशेषता है। यही तो इनका त्याग है। इनकी नोट ऐसे ऐसे मुड़ी हुई मिलेगी, और बेटी के हाथ में ऐसे अचक से रख के और यूं हाथ दबा देंगे, यदि कोई पैसा वैसा नहीं है, आशीर्वाद है, किसी को बताना मत, रख ले। रूमाल में से गांठ खोल करके और ऐसे गुड़मुड़ू और ऐसे हाथ में देखे और अचक से हाथ को यूं दबा और देगी। कितना बड़ा प्यार। कहा बेटा ये पैसा नहीं है, ये मेरी करुणा है, ये मेरा आशीर्वाद है। बेटी मुझे तो ये लगता है कि मेरे पास में जो भी कुछ है वो सब मैं तेरी झोली में डाल दूं, मैं सब तुझे दे दूं। बेटी फूट फूट करके रोती,
ससुराल की तरफ जाती है तो पग आगे की तरफ रखती है, फिर पीछे मुड़ करके देखती है, फिर पाम आगे रखती है, फिर पीछे मुड़ करके देखती है, फिर पाम आगे की तरफ रखती है, फिर पीछे मुड़ करके देखती है। जितना बने इन बेटियों को बहुत लाड करो। ये तो कपिला गाय की तरह है जिसका अपना कोई अस्तित्व नहीं है। ये तो एक बिल्कुल पंछी की तरह है जिसका बेचारी का कोई अस्तित्व नहीं है। इसकी आंख में जिंदगी भर रोने के अलावा, आंसुओं के अलावा और कुछ भी नहीं है। जीवन भर आंसू ही आंसू है। ये बेटियां किसी भी क्षेत्र में किसी से कम नहीं है। ये देश मीरा का है, ये देश लक्ष्मीबाई का है, ये देश माता सावित्री, मां दुर्गावती का है। बेटियां कौन से क्षेत्र में कम है? बेटा नहीं है, बेटियां हैं। भगवान का धन्यवाद कीजिए, अपने आप को कोसिए मत। एक बेटा होता तो बहुत बढ़िया होता। बेटी को ही बेटा मान लीजिए। दामाद से पूजे तो तुम्हारे लिए जीवन में कुछ भी नहीं है। उसका मान, उसका सम्मान कीजिए। माता की विदाई पार्वती की। यहां लिखा है शिव महापुराण में भगवान शंकर रो पड़े। शिव की आंखों में आंसू आ गए, भोलेनाथ की आंखें भर आई। भोलेनाथ रो पड़े, आंखें भर आई। हाथ जोड़ करके हिमाचल पर्वत में कहा भगवान शिव को, मैंने अपनी बेटी को कभी भी त्रसित नहीं किया। मेरी बेटी पार्वती से यदि कोई गलती हो जाए, अपना समझकर क्षमा कर देना। शिव जी को कहा माफ कर देना। भगवान भोलेनाथ बहुत रोया। नंदी की आंख भर आई है। लिखा है वृक्ष लता पताकाएं रो रही थी। बेटी की विदाई का क्षण ही ऐसा क्षण है। राम कथा में माता जानकी के प्रसंग में इस बात के ऊपर मैंने बहुत जोर दिया है। पूरी दुनिया मेरी बात को सुन रही है। दुर्भाग्य देश का है कि बेटियों को आज पेट से बाहर नहीं आने दिया जा रहा। इतना घृणित कर्म, इतना अपराध का कार्य भगवान क्षमा नहीं करेगा। बच्चियों की मारामारी क्यों? इतना बड़ा अपराध क्यों? क्या बेटियों ने गुनाह किया है? क्या जिनके घर में बेटियां नहीं होती वो करोड़पति होते हैं? क्या जिनके घर में बेटियां होती हैं क्या वो भूखों मरते हैं? ये सोच माथे से बाहर निकालिए। पुत्रियों का, बेटियों का आदर कीजिए। स्वयं रोद योगी सो गच्छन नोनियम परम प्रभु। भगवान भोलेनाथ रो पड़े। बेटी जा रही थी, मैया ने सुंदर सा संदेश दिया है। कहा बेटी घर में फूल की तरह रहना, किसी के ऊपर भार मत बनना। ये बात मेरे और आपके लिए है। संसार में पुष्प की तरह रहिए। आप जहां भी रहते हैं आपसे किसी को कष्ट ना हो। ये बहुत बड़ा वाक्य बोल गया हूं। आप जहां भी रहते हैं आपसे किसी को कष्ट ना हो, इसमें आपकी मान्यता है। ये माता ने कहा है घर में पुष्प की तरह रहना। और इस बात के ऊपर मुझे वृंदावन का एक दृष्टांत याद आता है। और वृंदावन में अयोध्या से एक संत आए किसी आश्रम में। अयोध्या के महात्मा थे। सो प्रबंधक को कहा, मैनेजर को, कि हम 1 महीना आश्रम में रुकना चाहते हैं, जगह हो तो हमें दे दीजिए। प्रबंधक ने कहा थोड़ा मैं महंत जी को, गुरु जी को पूछ के आता हूं।
गुरुजी को पूछा गया तो गुरुजी ने कहा कि आश्रम ऐसे भरा हुआ है कि सावन का महीना है, सावन में वृंदावन में बहुत भीड़ होती है, क्या पांव रखने के लिए जगह नहीं है। प्रबंधक महोदय ने कहा तो संत ने कहा कि हमने संकल्प किया है हम रहेंगे तो इसी आश्रम में रहेंगे और नहीं हम फिर अयोध्या के लिए वापस चले जाएंगे। सो मैनेजर साहब ने फिर कहा महंत जी को, तो महंत जी ने कहा बड़ा साधु हटीला है, ऐसे नहीं मानेगा, प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। सो एक कटोरा पानी का भर के लेके आए और एक हाथ में जग पानी से भरा हुआ लगा हुआ है और अयोध्या के महात्मा को कहा सुनो ये कटोरा पानी से पूरा भरा है, मैं ऊपर से इसमें डालता हूं तो पूरा पानी देखो नीचे गिर रहा है। जैसे कटोरा भरा होने के कारण अब और जल रखने की इसमें जगह नहीं है, उसी प्रकार से आश्रम कटोरे की तरह भरा है, अब आपको पाम रखने के लिए आश्रम में जगह नहीं है, चले जाइए। लेकिन संत बड़े तपे तपाए थे, कहा गुरुजी जरा कटोरे को सामने रखना। भरा हुआ पानी का कटोरा सामने रखा, इन्होंने अपनी झोली में से एक फूल निकाला और पानी की सतह के ऊपर रख दिया। कहा गुरुजी आपके पानी को कोई परेशानी तो नहीं है, कटोरे का जल गिर तो नहीं रहा, जैसे तुम्हारे कटोरे में फूल समा गया है इस फूल से जल को कोई कष्ट नहीं, इसी प्रकार से मैं भी आपके आश्रम के किसी कोने में पड़ा रहूंगा, मुझसे आपके आश्रम वासियों को कोई कष्ट नहीं होगा। इसका मतलब क्या है, जहां भी रहो पुष्पवत फूल की तरह रहिए, हमसे और आपसे किसी को कोई परेशानी ना हो। कोई दिक्कत ना हो, इसमें हमारी मानता है। बोलिए शंकर भगवान की जय। एक चौपाई मेरे साथ गुनगुनाइए, जो जगदम्बा के माध्यम से पूरी दुनिया को बात बताई जा रही है और माताओं के लिए एक बहुत बड़ा धर्म भी है। आप जिस देवी देवता की आप पूजा करते हैं बहुत रेस्पेक्ट है आपका, ये कथा सुनकर भगवान भोलेनाथ का वंदन अर्चन करना शुरू कर दीजिए, प्रदोष का व्रत कीजिए। सोमवार करते हैं बहुत अच्छी बात है, शिव महारात्रि करते हैं बहुत अच्छी बात है, शिव की आराधना कीजिए। जय हो। करहूं सदा शंकर पद पूजा, करहूं सदा शंकर पद पूजा, करहूं सदा शंकर पद पूजा, करहूं सदा शंकर पद पूजा। नारी धर्मपति देव दूजा, नारी धर्मपति देव दूजा, करहूं सदा हर पद पूजा, करहूं सदा हर पद पूजा। माताओं के लिए बहुत बड़ा धर्म है। करऊं सदा शंकर पद पूजा, भगवान शिव के चरणों की नित्य आराधना नित्य पूजा कीजिए, आपके घर में खुशियां ही खुशियां होंगी। भगवान शंकर माता जगदम्बा को लेकर के श्री कैलाश पहुंचे, बड़ी प्रसन्नता के साथ जिंदगी का निर्माण हो रहा है। एक दिन की बात माता भगवती माता लक्ष्मी के दरवाजे पर पहुंची। सुन लीजिए, बढ़िया बात है। लक्ष्मी के दरवाजे पर पहुंची और माता लक्ष्मी का तो बड़ा सुंदर भवन, और यहाँ ये तो चौड़े में पड़े हैं, भूत प्रेत चारों तरफ से घेरे हैं, रहने के लिए कहीं कुटिया मकान तो है नहीं। सो मैया आई भगवती और भोलेनाथ को कहा, देखो सबके पास में मकान है और आपके पास रहने के लिए जगह भी नहीं है, जरा थोड़ा कोई मकान की रहने की व्यवस्था हो जाती तो बहुत अच्छा होता। माताओं में बड़ी एक विशेषता तो है ही, यदि कहीं नई फैशन की चैन, नई फैशन की साड़ी देख ली जाए और फिर मन ये कह दे कि हमें ना चाहिए, हो ही नहीं सकता। जब तक लक्ष्मी का भवन नहीं देखा तब तक मकान की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन जब माता लक्ष्मी का भवन देख के आई है तो मां रूठ गई, कहा अब तो मकान की जरूरत है। भोलेनाथ ने कहा मेरे भाग्य में मकान नहीं है,
मेरे भाग्य में मकान दुकान नहीं है। सो मैया ने कहा भाग्य तो बनाया जाता है, यदि बनाओगे तो सब संभव है। और मैया ने ज्यादा हट किया है तो विश्वकर्मा को बुलाया गया और श्री विश्वकर्मा ने बहुत कम समय में एक स्वर्ण का महल बना के तैयार कर दिया, सोने का भवन बन के तैयार। विश्वकर्मा भोलेनाथ को बोले कि भवन तैयार है, जरा एक बार देख लीजिए। कहा हम तो ना देखें तो भी चलेगा और ना हमें जरूरत है, एक बार जगदम्बा देख ले। इंजीनियर बढ़िया नक्शे के साथ में बढ़िया मैप बना के अच्छी तरह से बंगला बन जाए। यदि पुरुष ने पास कर दिया तो पास नहीं, यदि माँ ने पास कर दिया है तो गड़बड़ है तो भी पास है, तो भी बढ़िया है। इसलिए जगदम्बा को देखना है। माता भगवती आई, चारों तरफ से देखा, खुश हो गई, कहा बंगला बहुत सुंदर है, लेकिन बाबा हमने ऐसा सुना है कि नए मकान में प्रवेश करते हैं तो पहले गृह पूजा, गृह प्रवेश, उसका पूजन होना चाहिए। तो उस जमाने में रावण जैसा और तो कोई दूसरा विद्वान था नहीं। 10 कंठ रावण को बुलाया गया। भगवान भोलेनाथ ने राम जी का एक बड़ा सुंदर मंदिर बनाया और उसमें तुलसी के जगह जगह पौधे लगे हुए। रावण आया, रावण ने बड़े बड़े मंत्रों के द्वारा, ध्यान से सुनिए, रावण ने बड़े बड़े मंत्रों के द्वारा पूजन किया। जब वो पूजन पूरा हो गया तो भगवान शंकर बोले हैं कि 10 कंठ मंत्र लगते नहीं बिना दक्षिणा के, पूजा लगती नहीं बिना दक्षिणा के, इसलिए गृह प्रवेश की आप हमसे कुछ दक्षिणा तो मांग लीजिए। तो रावण ने सोचा कि क्या है बाबा के पास सो मांगू। सो सोने के भवन के ऊपर दृष्टि पड़ी और कहा बाबा आप तो लंगोटी कमंडल वाले महापुरुष हो और इस सोने के महल की आपको क्या आवश्यकता है, यदि गृह प्रवेश की दक्षिणा में देना चाहते हो तो ये भवन आप हमें दे दीजिए। कहा दिया और जगदम्बा की तरफ देखा, कहा देवी कहा था हमने कि हमारे भाग्य में भवन नहीं है। भोलेनाथ ने कहा कि और तो कुछ नहीं चाहिए। तुम कहोगे भोलेनाथ के दरबार में गया सो मन मुताबिक नहीं मिला, और तो कुछ नहीं चाहिए। सुंदर माता भगवती बगल में बैठी हुई थी। रावण ने कहा भवन तो बहुत बढ़िया है लेकिन इसमें रहने वाली भी तो चाहिए, आप क्या करोगे जगदम्बा का ये उठा के हमें दे दीजिए। 1 मिनट भोलेनाथ ने नहीं लगाई और पत्नी का भी संकल्प कर दिया। वस्तु देने वाले दुनिया में दानी मिल सकते हैं लेकिन शंकर जैसा कौन दानी होगा जिसने जगदम्बा को भी उठा करके मारा दे दिया। भोलेनाथ ने कहा भवन दिया, जगदम्बा दी, लेकिन ध्यान रखना मेरे इष्ट राम का मंदिर है और जिस दिन तूने इस मंदिर को तोड़ दिया तो तेरे खानदान में कोई पानी देने वाला नहीं बचेगा। रावण ने कहा कोई चिंता की बात नहीं, मेरा एक भाई पुजारी है। कौन है? विभीषण, वो इसकी पूजा वूजा करता रहेगा। और वो लेके चला, वो भवन कुछ और नहीं था, वो सोने की लंका ही भगवान शिव का सुंदर भवन। भवन एक पुण्य दीख सुहावा, हरि मंदिर तेई भिन्न बना। ये भिन्न क्यों है? क्योंकि ये भगवान शंकर का मंदिर था, इसमें प्रभु राम बैठे हुए थे और ये ड्यूटी विभीषण को दे दी गई। लेकिन जिस समय विभीषण की पीठ के ऊपर लात का प्रहार किया, विभीषण रोते हुए राम जी के दरबार में, और रावण ने मंदिर को उखाड़ करके फेंक दिया। और शंकर जी ने कहा ही था कि जब तू मंदिर तोड़ेगा तो तेरे खानदान में कोई पानी देने वाला बचेगा नहीं। मंदिरों का तो जीर्णोद्धार किया जाता है, मंदिरों को तोड़ा फोड़ा नहीं जाता। मंदिरों का तो मान किया जाता है, मंदिरों का तो सम्मान किया जाता है। जगदम्बा को लेकर के रास्ते में जा रहा था, भगवान नारायण ब्रह्मचारी का वेश बना के आए और कहा ये तो तुम्हें ठग लिया शंकर जी ने, ये जगदम्बा नहीं, ये तो उनकी दासी है। और मैया को छोड़ा उसने और मैया ने कहा सुन ले रावण, मैंने इतने प्रेम से भवन बनवाया और हम तो एक दिन भी न रह पाए,
तो इसको लेकर के जा रहा है, तो चिंता ना करना, तेरे भवन में आग मैं ही लगाऊंगी, इसको जला करके मैं ही राख करूंगी। और वो ही शंकर जी आके हनुमान जी बने, माता जगदम्बा हनुमान जी की पूंछ आकर के बनी। हनुमान जी लंका में गए तो हाथ पांव से हनुमान जी ने लंका को नहीं जलाया, बजरंगी की पूंछ यानी माता भगवती ने लंका को जला करके खाक कर दिया। आइए, मां भगवती आई है कैलाश, और तत्पश्चात माता ने बड़े सुंदर से प्रश्न भोलेनाथ के चरणों में किए हैं। सबसे पहला प्रश्न है जगत की परिभाषा क्या है, दूसरा प्रश्न है जगदीश किसे कहते हैं, तीसरा प्रश्न है माया किसे कहते हैं, भक्ति क्या है, ज्ञान क्या है, वैराग्य क्या है। और ये तो मेरे मन को पसंद आने वाले प्रश्न हैं, इनके ऊपर तो जितना बोला जाए उतना कम है। संक्षेप में लिख लीजिए, जो पहले नहीं था बाद में नहीं रहेगा, अब है, इसका नाम दुनिया है। हम और आप पहले नहीं थे, हम और आप बाद में नहीं रहेंगे, और आज हैं, इसलिए इसका नाम है जगत। लेकिन जो पहले भी था, बाद में भी रहेगा और आज भी है, उसका नाम है परमात्मा। हम तुम नहीं थे तब पहले ईश्वर था, और हम तुम नहीं रहेंगे तब भी भगवान रहेगा, और आज भी भगवान है। जो तीनों कालों में कभी समाप्त नहीं होता उसको ईश्वर कहते हैं, लेकिन जो पहले नहीं था और बाद में नहीं रहेगा और आज है, उसको जगत कहते हैं, उसको दुनिया कहते हैं। ये जगत की परिभाषा है। और जो नहीं है, होती सी नजर आ रही है, उसको माया कहते हैं। मेरा है, मेरा है, बेटा मेरा है, बेटी मेरी है, परिवार मेरा है, खानदान मेरा है, फैक्ट्री मेरी है, बिजनेस मेरा है, मान सम्मान ये सब मेरा है। महाराज ये सब माया के रूप में, मैं और मोर तोर ते माया। जो नहीं है और फिर भी होता सा नजर आए, उसको माया कहते हैं। जगदम्बा ने कहा माया से जीव कैसे बच सकता है, कैसे बच सकता है? कहा जब तक वो गुरुजी की कृपा से द्वारा ईश्वर के चरणों तक नहीं पहुंचेगा, तब तक वो माया की मार से बच नहीं सकता। बात समझ में नहीं आ रही होगी? किसी दीवार के ऊपर पड़ी हुई रस्सी, उसको दूर से देखा जाए तो कैसा लगता है, बताइए? इसका मतलब है कि आपने भी कभी देखा है, दीवार के ऊपर पड़ी हुई रस्सी दूर से देखने पर उसमें सांप की भ्रांति होती है। ऐसा लगता है कि दीवार पर सांप है, वैसे वो सांप नहीं है। दूर से देखें तो क्या लगता है, सांप है। अब ये भ्रांति कैसे समाप्त होगी? हनुमान चालीसा का पाठ करें तो, और कुछ उपाय करें, कुछ प्रसाद बोल दें भगवान के नाम का। हे सालासर हनुमान जी, होरी हनुमान जी, 1.25 मन लड्डू का भोग लगाएंगे, दीवार से सांप चला जाए। हनुमान जी सांप को भगाने वाले नहीं है, सांप वहीं रहेगा। तो वो सांप कैसे जाएगा? लाठी मारने की भी जरूरत नहीं है, सांप कैसे जाएगा? महाराज दीवार के पास तक आना पड़ेगा। जब तक नजदीक नहीं आओगे तब तक रस्सी में से सांप की भ्रांति समाप्त नहीं होगी। उसी प्रकार से जब तक परमात्मा के नजदीक नहीं पहुंचोगे तब तक इस संसार से माया का अस्तित्व खत्म जैसा नजर नहीं आएगा। माया की मार से बचना चाहते हैं तो ये शिव महापुराण की कथा कहना चाहती है, भगवान के नजदीक आइए, प्रभु के नजदीक आइए। भक्ति का रूप बताया, 4 स्तंभ भक्ति के हैं। संतों की सानिध्यता, उनके विचारों का अमल करना, अच्छे लोगों का साथ करना और भगवान से मिलने की तड़फन, ये 4 सूत्र हैं। ये 4 हैं, समझ लीजिए आप भक्ति के साथ जी रहे। ये 4 नहीं है, हम और आप भक्ति से दूर है। ज्ञान क्या है, ये बात समझ में आ जाए, भगवान जो कुछ कर रहा है बढ़िया कर रहा है। वैराग्य क्या है, ये बात समझ में आ जाए, भगवान ने जो हमें दिया है हमारी जरूरत से ज्यादा दिया है, ये वैराग्य है। अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। नाथ आज में कहा न पावा, मिटई दोष दुख दारुण दावा। ये सब वैराग्य का। आइए पार्वती खंड के इस पुष्प को भगवान शिव के चरणों में समर्पित करते हैं। बोलिए ओम त्र्यंबकम जजामहे, सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, उर्वारुकमिव वंदनात्, उर्वारुकमिव वंदनात्,
मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम हरये नमः। ओम हरये नमः। ओम हरये नमः। ओम हरये ओम हरये नमः। ओम हरये। अब हम रुद्र संहिता के कुमार खंड में प्रवेश करते हैं, जहां भगवान कार्तिकेय और भगवान गणपति का आगमन हुआ है। इस कुमार खंड में इतनी सुंदर कथा है, इसके ऊपर जितना बोला जाए उतना कम है। कुमार खंड में 20 अध्याय हैं और ये कुमार खंड श्री कार्तिकेय जी महाराज और भगवान गजानंद को जन्म देने वाला है। बैठे रहिए, अपने समय से घड़ी का कांटा बहुत पीछे है। वंदे वंदन तुष्ट मानसमति प्रेम प्रियम प्रमेदम प्रमदम प्रेमदम पूर्णम पूर्ण कर्म प्रपूर्ण निखिलैश्वर्य वासम शिवम सत्यम सत्यमयम त्रिसत्य विभवम सत्या प्रियम सत्यदम विष्णु ब्रह्मनुतम स्वकीय कृपयो पाता कृतिम शंकर। जो परम सत्य हैं ऐसे भगवान शंकर को जो सदैव वंदना के लायक हैं, देवों ने भी जिनकी सदैव वंदना की है, ऐसे भगवान शंकर के चरणों में हम और आप सब वंदन करते हैं। नारद ने अपने पिताजी विधाता ब्रह्मा को पूछा कि विवाहित्वा गिरिजाम शंकरो लोक शंकरा, विवाह के बाद में माता जगदम्बा पार्वती और भगवान शंकर ने क्या किया, ये बता दीजिए। तो जवाब दिया जा रहा है, तारकस्य कथम ब्रह्मण बधो भूदेव शंकर। एक प्रश्न और कर दिया है कि तारकासुर की मार से देवता लोग कैसे बचे। तारकासुर को मारने के लिए श्री कार्तिकेय जी महाराज का जन्म कैसे हुआ, हम श्री कार्तिकेय जी महाराज के प्राकट्य की कथा आपके मुख से सुनना चाहते हैं। आसन लगा करके बैठिए। जो भगवान कार्तिकेय मुनि के पुजारी हैं, भगवान श्री कार्तिकेय जी के महाराज के जो पुजारी हैं, उनके जीवन में संयम चल के आता है। संसार के विकार उनको छू नहीं सकते। इसलिए प्रातः जागते जागते और रात को सोते सोते उन लोगों के लिए विशेष रूप से निवेदन करना चाहूंगा जो ऐसा बोलते हैं कि रात्रि को हमें गलत स्वप्न आते हैं, पूरी रात सो नहीं पाते। भगवान श्री कार्तिकेय जी महाराज का आह्वान कीजिए। श्री कार्तिकेय जी महाराज, बड़ा विलक्षण चरित्र श्री कार्तिकेय जी महाराज का है। बताया कि विवाह के तत्पश्चात कुछ दिनों तक सत्संग चला और उसके बाद में माता जगदम्बा को भगवान भोलेनाथ एक लंबे समय के लिए हजारों हजारों वर्ष व्यतीत हो गई, एक गिर गुहा में लेकर के प्रवेश कर गए। इतने में तारकासुर ने देवताओं को चारों तरफ से आकर के घेर लिया। देव परेशान है, विधाता ब्रह्मा के पास पहुंचे। ब्रह्मा ने कहा कि इस दुष्ट को, निशाचर को जीतना मेरे बस का काम नहीं है, सब विष्णु भगवान के पास चलते हैं। तो ब्रह्मा को साथ में लेते हुए सब देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचे। भगवान विष्णु के दरबार में पहुंचे, कहा प्रभु रक्ष माम पाय माम, रक्षा कीजिए। तो भगवान विष्णु ने जवाब दिया, कहा हे शंकरः शिवः कुत्रः गतः सर्व प्रभुर्गणः। देवताओं सुनिए, शंकर जी कहाँ हैं? तारकासुर के उद्धार के लिए भगवान शंभु का सुत चाहिए। तारकासुर के उद्धार के लिए हमें शंभु सुत की आवश्यकता है। अब सब लोग जाके भोलेनाथ भगवान के चरणों में प्रार्थना कीजिए, भगवान शंकर के पुत्र को जन्म दें, क्योंकि विधाता ब्रह्मा के द्वारा इसको वरदान मिला है कि शंकर के पुत्र के अलावा और किसी के द्वारा इसकी मौत नहीं हो सकती। क्योंकि जब ये साधना कर रहा था तो ब्रह्मा ने आके पूछा क्या चाहिए, तो पहले तो बोलता है कि मरे नहीं, का ये तो हो नहीं सकता। तो बोलता है कि मुझे मारने वाला शंकर का बेटा होवे, क्योंकि जानता कि सती जल के राख हो गई और द्वारा से विवाह करेंगे नहीं और भोलेनाथ विवाह नहीं करेंगे तो हमें दुनिया में कोई मारने वाला पैदा नहीं हुआ। तो इसने ये वरदान पहले से मांग रखा। तो भगवान नारायण उसी को स्मृत करा रहे हैं, कहते हैं कि भगवान शिव के चरणों में आराधना कीजिए, तब कार्तिकेय प्रकट होंगे। ये शंकर के बेटा कार्तिकेय की कथा नहीं है, कथा मेरी और आपकी है। भोलेनाथ के चरणों में नित्य पूजा कीजिए और कहिए भगवान 6 संपत्ति दे दो हमें, सम दम तितिक्षा उपरति श्रद्धा और समाधान।